अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा सा मुझे इसमें प्रोग्राम करते हुए तकलीफ़ भी हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इंसान के दिल के ऊपर बड़ा असर छोड़ जाती हैं। इस वक्त नाजरीन उमर शरीफ साहब सख्त अलील हैं और हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है, लेकिन उनके इलाज और उनकी बीमारी के ऊपर बात करने से पहले मैं आज कुछ अपना यूट्यूबर भाइयों से मुखातब होना चाहता हूँ। देखिए, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है और ये गुनाह आप लोग चंद सब्सक्राइबर और चंद व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप ये झूठ बोलते हैं और अपनी ना सिर्फ आखिरत गंदी कर रहे हैं बल्कि यहाँ से भी आग लेकर जा रहे हैं। तो मैं अपने इन यूट्यूबर भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी बड़े फ़नकार की या किसी बड़े इंसान की या किसी भी शख्सियत के बारे में हल्की सी बीमारी की खबर जो ही आती है तो आप फ़ौरन उनकी मौत की खबरें चलाना शुरू कर देते हैं। ये सख्त बुरी बात है और इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मरना आपने भी है, मैंने भी है, हम सब ने मर जाना है। जो जिन शख्सियात के बारे में आप ये चलाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के पास तो हम सब ने जाना कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। तो आप लोगों ने मोहसिन पाकिस्तान जनाब अब्दुल कदीर खान साहब को भी नहीं छोड़ा, अताउल्लाह खान ईसा खिलवी के बारे में आपने नेगेटिव बातें की। तो ये मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि ये बहुत सख्त गुनाह है और इस गुनाह से प्लीज़ बचिए। अब नाज़रीन आते हैं उमर शरीफ साहब की बीमारी। उमर शरीफ साहब की बीमारी कुछ इस तरह है कि उनको कुछ अर्सा पहले हार्ट अटैक हुआ था। उनकी वाइफ ने एक निजी चैनल के ऊपर भी आकर बात की है कि उस हार्ट अटैक में ही उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई जिसका इलाज पाकिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं है। नाजरीन, ऐसे उमर शरीफ जैसे फ़नकार सदियों बाद पैदा होते हैं। नाजरीन, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ बड़ा वक्त गुजारा है और उस वक्त का हवाला देते हुए उन्होंने एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से एक अपील की है। तो वो उसका छोटा सा एक वीडियो क्लिप है, वो आप मुलाजा कीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे इलाज के लिए, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए बाहर मुल्क में जाना चाहिए और मैं बिलीव करता हूँ मुझे जितना किस्मत में मेरे लिखा था, मैंने इमरान खान मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल शौकत खाना का इलाज मैं हेल्प किया मुझे और मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका बेहतरीन ट्रीटमेंट अमेरिका में हो सकता है। मैं उमर शरीफ मुखातिब हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब, जब भी कोशिश की है आपने मुझे कॉल किया है, मैंने हमेशा आपकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप भी मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं उमर शरीफ साहब की खिदमात के हवाले से तो मैं इतनी उनकी खिदमात हैं, करोड़ों अरबों दिलों के ऊपर उन्होंने राज किया। अरबों इसलिए कह रहा हूँ कि हमसाया मुल्क, चूँकि उनकी ज़बान हमसे मिलती है तो कल्चर भी काफ़ी हद तक उनके हमसे मिलते हैं, मज़ाहिब हमारे अपने अपने, लेकिन वहाँ भी उमर शरीफ साहब की मकबूलियत का ग्राफ उतना ही है जितना पाकिस्तान के अंदर है। उमर शरीफ जैसे फ़नकार सदियों बाद पैदा होते हैं। मुनव्वर ज़रीफ़ एक अदाकार, कॉमेडियन अदाकार गुज़रे हैं जिनको आज भी बच्चा बच्चा जानता है। वो ऐसे फिल्मबदी आर्टिस्ट थे कि जिन्हें कोई ना किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती थी, ना डायलॉग लिखने की ज़रूरत होती थी, तो जो वो बोलते थे वो कॉमेडी के अंदर आज भी अमर हो गया है। इसी तरह उनके बाद उमर शरीफ साहब ने वो मकाम हासिल किया, क्योंकि मुनव्वर शरीफ साहब की उम्र बहुत कम थी। उमर शरीफ साहब का दौर स्टार्ट हुआ तो फिर बच्चे बच्चे के मुंह पर उमर शरीफ का नाम ही रहा। हमसाया मुल्क उन्होंने जाकर जिस तरह अपने फ़न का मुजाहरा किया, उसकी भी एक झलक छोटी सी मैं आपको दिखाऊंगा। अमिताभ बच्चन साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और आज मैं इनको पहली मर्तबा जिंदा देख रहा हूँ। आमीन, मैंने इनको हमेशा फिल्म के पर्दे पे ही देखा है,
लेकिन आज पहली मर्तबा देखा, बहुत खुश हुआ हूं। खुदा इनको बहुत लंबी उम्र दे। बहुत बड़े कलाकार हैं। बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकारों में इनका शुमार होता है। सफ़े अव्वल के अदाकार किस तरह उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनको खुलकर दाद देते थे और आशीष कर उठते थे। नाजरीन, उमर शरीफ साहब के साथ, चूँकि मेरा तल्लक भी लाहौर से है, उमर शरीफ साहब के साथ मेरी मुलाकात कोई आज से कोई 25 साल पहले आप समझ लें हुई थी। चूँकि उमर शरीफ साहब कराची के रहने वाले थे, तो अपने फ़न के सिलसिले में लाहौर आना होता था उनका। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने फ़िरोज़पुर रोड लाहौर के ऊपर एक सिनेमा हॉल था, उसको स्टेज ड्रामों के हॉल के तौर पर कन्वर्ट किया। उसके अंदर उन्होंने काम करवाया, जो स्टेज ड्रामों की ज़रूरियात होती हैं वो उन्होंने मुकम्मल की। तो वो वहाँ पर अपना काम उन्होंने स्टार्ट किया। तो उस दौरान उनसे मेरी मुलाकात वहाँ पर हुई, और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने जिस तरह शौकत खानम के फ़ंड रेजिंग वाले पर्पज़ के अंदर जिस तरह उनको मुश्किलात आती रहीं, वो भी उन्होंने मेरे साथ शेयर की। तो वो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे कल की बात हो कि इतना बड़ा फ़नकार जिसने इमरान खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के उस हॉस्पिटल के ख्वाब को ताबीर देने में उनका शाना बशाना साथ दिया, तो आज वो वज़ीर आज़म से एक अपील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज उनकी अपील जो है उसमें वजाहत भी मैं करता चलूं कि उन्होंने इस अपील के अंदर कोई फाइनेंशियल मदद उनसे नहीं मांगी, चूँकि उनके इलाज के लिए ज़रूरी है उनका मुल्क से बाहर जाना। तो उसके लिए उन्होंने वो वीज़ा प्रोसेस के अंदर उनसे कहा है कि कोई मेरी मदद की जाए फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू, और फिर उसमें कोई एयर एम्बुलेंस मांगी है। नाज़रीन, इतने बड़े फ़नकार के लिए हमें 1 मिनट की गफलत भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऐसे फ़नकार से महरूम हो जाएं जो हमारे बुझे हुए चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें बखेरता है। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी अपील करता हूँ कि अब वो कर्ज चुकाने का वक्त है। जनाब वज़ीर आज़म, शौकत खानम आपका एक ख्वाब था, इसमें जो जो फ़नकार थे उसमें एक लंबी फ़हरिस्त है, उसमें उमर शरीफ साहब का बड़ा कलीदी किरदार रहा आपके साथ। आज उमर शरीफ साहब की ज़िंदगी का मसला है, तो आप इसमें अपनी ख़ुसूसी तवज्जो दीजिए। अच्छा नाज़रीन, एक मुलाकात उमर शरीफ साहब से मेरी बाद में भी हुई, चूँकि वो वहीं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो उसी तरह हमें हंसाने के लिए दोबारा आएँ। वो मेरा प्रोग्राम देखें तो उनको याद आ जाएगा। उमर शरीफ साहब औलिया कराम का बड़ा एहतराम करते हैं, उनसे बड़ी ख़ास मोहब्बत और तसव्वुफ़ के ऊपर बड़ा उनका नॉलेज है, और बड़ी दीनी अगर आप उनके साथ कभी मुलाकात आपकी हो तो वो आपसे ऐसी ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि यकीन जाने कि मैं समझूंगा कि बड़े बड़े दानश्वर लोग भी कहेंगे कि यार वाकई ये तो बहुत इल्म रखते हैं, तसव्वुफ़ के ऊपर बड़ा अबूर हासिल है। तो मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको भी गरीक रहमत करे, वो भी दुनिया छोड़ गए। उनका उमर शरीफ साहब उस वक्त फैसल टाउन लाहौर के अंदर रेंट का एक घर था, वहाँ रहते थे। तो हम उनसे वहाँ मिलने गए, तो उमर साहब से वो मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प रही और बड़ा मज़ा आया उनकी गुफ्तगू में। चूँकि वो डायबिटीज़ के मतलब काफ़ी, चूँकि वो ख़ुद पेशेंट भी हैं डायबिटीज़ के, मैं भी हूँ, तो उन्होंने वो एक छोटी सी एक बात बताई थी कि अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं, मतलब उनका कहना था 40 गिलास अगर आप रोज़ाना पानी पीते हैं तो आपको शुगर कभी आपके लंग्स को, किडनी को, आइज़ को, मेमोरी के अंदर कभी नुकसान। वो आज भी मुझे रोज़ाना याद आते रहते हैं कि जैसे वो मैं पानी पीता हूँ, उनकी उस बात पर अमल करता हूँ, उससे मुझे काफ़ी अफाका भी होता है। तो अल्लाह ताला उमर साहब को सेहत कामला बख्शे और उसी तरह वो हंसते मुस्कुराते और उसी तरह चहकते हुए हमारे लिए नए नए चुटकुले लेके दोबारा स्क्रीन पर आएँ। हम दुआ गो हैं, और मैं इसी तवस्सुत से ये अपील भी करता हूँ कि ऐसे फ़नकार के लिए हम सबको दुआ गो होना चाहिए कि जो हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, जिस तरह वो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेरते हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला अता फरमाए। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।